मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का लेसन सेकंड स्टडी करेंगे, जिसका नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में लेसन फर्स्ट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया था और मैंने आपसे बोला था कि आप एक्सरसाइज उस लेसन का कंप्लीटली करिएगा। तो चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन के बारे में हम जानें। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो लेसन है, इसका रिलेशन होता है कि हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेज होते हैं उस चेंज से किस तरीके से हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, बचाते हैं, और किस तरीके से उस कंट्रोल में किस तरीके से हमारे बॉडी के जो भी पार्ट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन करते हैं। इसी को हम लोग जब स्टडी करते हैं तो वही हमारा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एकदम सिंपल वे है हमारी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेज से अपने को बचाना, और उस बचाने में किस तरीके से हमारे बॉडी पार्ट्स वर्क करते हैं वो हमारा होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक ना। तो हमारे सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस से अपने को एडजस्ट करना, अपने को कंट्रोल करना ही हमारा होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक ना। जैसे में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हमारे सराउंडिंग में अगर कोई चेंजेज होते हैं तो हम उससे किस तरीके से बचते हैं, अपने को किस तरीके से उससे बचाते हैं और अपने को किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, वही हमारा क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे में अभी कोल्ड वेदर हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हम लोग कोर्स क्लॉथ वियर करते हैं, और कोर्स क्लॉथ जब वियर करते हैं तो हम अपने बॉडी को क्या कर पाते हैं, अपने बॉडी को बचा पाते हैं कोल्ड से। ठीक ना। इसके साथ आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है तो आपके बॉडी में शिवरिंग होने लगता है, और शिवरिंग होने से क्या होता है कि आपके बॉडी को हॉट मतलब हीट फील होता है थोड़ा सा, और उस हीट आपके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। ये मेरा कहना है, जब आप शिवरिंग करते हैं उससे आपके बॉडी के जो टेम्परेचर हो जाता है वो इंक्रीज कर जाता है और आप उस कोल्ड से बच जाते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ गया। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेंस यही है बेटा कि हम अपने सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस से किस तरीके से बचते हैं और उस बचने के लिए किस तरीके से अपने को एडजस्ट करते हैं, यही हमारा कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। याद रहेगा। तो हमने प्रीवियस चैप्टर में वी लुक्ड एट लाइफ प्रोसेस, हमने लाइफ प्रोसेस को देखा जो इन्वॉल्व होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेनेंस करने में, उसके मेंटेनेंस फंक्शन के लिए वो इन्वॉल्व होता है। मेंटेनेंस फंक्शन का मतलब है बेटा किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने को लिविंग बनाए रखता है। लिविंग बनाए रखने के लिए उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस होते हैं उसके बारे में हमने देखा अपने प्रीवियस लेसन में। ठीक ना। अब हम लोग वी हैड स्टार्टेड विथ अ notion we all have. We had started with a notion we all have. चलिए हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, इस लेसन के कंसेप्ट को जानेंगे। लेकिन इस लेसन के कंसेप्ट को जानेंगे हमने जो प्रीवियस लेसन में जो कंसेप्ट स्टडी किया है उसी के आधार पर हम इस लेसन के कंसेप्ट को भी समझेंगे, क्योंकि अगर वो बेस नहीं होगा तो हमें नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए बोल रहा है कि हम उसी लेसन के शुरुआत में जो हमने वी हैड स्टार्टेड विथ अ नोशन वी ऑल हैव, हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया है प्रीवियस लेसन में उसी के आधार को लेते हुए हम शुरू करेंगे इस लेसन के कंसेप्ट को समझना। चलिए समझते हैं। दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, यदि हम किसी चीज़ को मूविंग करते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ अलाइव, यह लिविंग है। तो ये कहना यही है कि दैट कि
इफ वी सी समथिंग मूविंग, हम देखते हैं कुछ चीज़ें मूविंग कर रही होती हैं तो हम क्या कहते हैं, इट इज़ एलाइव, यह जिंदा है, ठीक ना। सम ऑफ दीज मोमेंट आर इन फैक्ट दैट रिजल्ट ऑफ ग्रोथ, और कुछ ये जो मोमेंट होते हैं यह ये इनका जो रिजल्ट होता है, इनका रिजल्ट जो होता है वो ग्रोथ का, ठीक ना। ये मोमेंट से क्या होता है, इन कुछ मोमेंट से ग्रोथ भी होता है, ये बताया जा रहा है, ठीक ना। एज इन प्लांट, जैसे कि प्लांट में जब मोमेंट होता है तो उसके साथ क्या क्या हो, उसका रिजल्ट क्या होता है कि ग्रोथ भी होता है, ऐसा प्लांट में होता है, ऐसा देखा गया है, ठीक ना। ए सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, आप देखते हैं कि एक सीड जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है, एंड वी कैन सी दैट सीडलिंग मूविंग ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज, और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि जो सीडलिंग होता है, आपने देखा होगा छोटा सा जो पार्ट निकलता है, जैसे आपने ग्राम सीड में देखा होगा कि जब वो जर्मिनेट करता है तो एक वाइट कलर का पार्ट निकलता है ना, तो वही पार्ट जो निकलता है वही आगे चलकर स्मॉल प्लांट का फॉर्मेशन करता है, और वही स्मॉल प्लांट आप देखते हैं कि आगे चलकर एक नए प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो एक जो छोटा सा प्लांट लाइक जब स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो वही सीडलिंग होता है, ठीक ना। तो वही बता रहा है कि सीड जर्मिनेट एंड ग्रो, एक सीड जर्मिनेट करता है और ग्रो करता है, और एंड वी कैन सी दैट, और हम देख सकते हैं कि सीडलिंग मूव ओवर कोर्स ऑफ अ फ्यू डे, और कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि सीडलिंग मूव करता है और इट पुश सॉइल असाइड एंड कम आउट, और क्या करता है कि उस एक साइड से सॉइल को हटाता है, पुश करता है और बाहर आ जाता है, ऐसा हमने देखा है। तो इसका मतलब कि मूवमेंट भी हो रहा है और इसके साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ भी हो रहा है। बट इफ दिस ग्रोथ वेयर टू बी स्टॉप्ड, दिस मोमेंट वुड नॉट हैपन, यदि यह ग्रोथ स्टॉप हो जाए तो ये मोमेंट भी नहीं होगा, ठीक ना। तो मतलब समझ में आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है तो ग्रोथ के साथ क्या, मोमेंट के साथ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये बातें बता रहा है। तो ये तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हुआ कि मोमेंट होते हुए क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो कंट्रोल भी है और क्या है, कोऑर्डिनेशन भी है, ठीक ना। सम मोमेंट एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टेड विथ ग्रोथ, कुछ जो मोमेंट होते हैं उनका रिलेशन ग्रोथ से नहीं होता है, मतलब वो ग्रोथ से कनेक्टेड नहीं होते हैं। कुछ जो ऐसे भी मोमेंट होते हैं जो ग्रोथ से एसोसिएटेड और कनेक्टेड नहीं होते, एज इन मेनी एनिमल्स एंड सम प्लांट, बहुत सारे एनिमल में और कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि मोमेंट तो होता है लेकिन ग्रोथ नहीं होता है। जैसे में एग्जांपल में दिया गया, एक कैट रनिंग, एक बिल्ली जब दौड़ रही होती है तो ऐसा नहीं होता कि दौड़ने के टाइम उसके बॉडी का ग्रोथ हो रहा होता है, ऐसा नहीं होता है। चिल्ड्रेन प्लेइंग ऑन स्विंग, जब बच्चे झूले पर खेल रहे होते हैं तो ऐसा नहीं बच्चे की बॉडी मूवमेंट करती है तो ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं होता है। बफेलो च्यूइंग कड, आपने देखा होगा जब बफेलो जो होते हैं जब वो फीडिंग कर लेते हैं, फूड ले लेते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा कि वो बैठकर अपने जो माउथ होता है उसको स्विंग कराते हैं, घुमाते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि च्यूइंग कट मतलब जुगाली करना होता है, आपने देखा होगा। तो ऐसा नहीं हो कि वो जुगाली करेंगे तो उनके माउथ का ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब दीज आर नॉट मोमेंट कॉज बाई ग्रोथ, ये जो मोमेंट, दीज आर नॉट मोमेंट कॉज बाई ग्रोथ, ये जो मोमेंट है, जो मोमेंट होते हैं ये इसका कारण ग्रोथ नहीं होता है। दीज आर नॉट मोमेंट कॉज बाई ग्रोथ, ये जो मोमेंट है, ये जो मोमेंट होते हैं ये ग्रोथ के कारण नहीं होते हैं, या इनका मोमेंट, ये जो मोमेंट है इनका ग्रोथ से कनेक्शन नहीं होता है, ठीक ना। अब आगे हम लोग जाने तो वाई डू वी एसोसिएटेड सच विजिबल मोमेंट विथ लाइफ, वाई डू वी एसोसिएटेड, हम क्यों जुड़े होते हैं कुछ विजिबल मोमेंट से विथ लाइफ, जीवन के।
जीवन में बहुत सारे हमने देखा होगा मोमेंट होते हैं जिससे हम जुड़े होते हैं। क्यों, वाई डू वी एसोसिएटेड, हम जुड़े होते हैं इस लाइफ में होने वाले बहुत सारे मोमेंट से, जो जिसे हम देखते हैं उससे हम क्यों जुड़े होते हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है तो वो हम लोग जानेंगे अच्छे से। तो देखिए जाने, अ पॉसिबल आंसर इज दैट, एक संभावित जो आंसर है वो है कि वी थिंक ऑफ मोमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हम इसका एक पॉसिबल आंसर है कि वी थिंक अ मोमेंट वी थिंक ऑफ मोमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसके सराउंडिंग का जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उस चेंज के कारण, उस चेंज के अकॉर्डिंग वह क्या करता है, मोमेंट करता है। तो चेंज के कारण मोमेंट होता है यह बताया गया है। इन्वायरमेंट में जैसे ही चेंज होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके चेंज के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करता है, और वो रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में करता है, एज ए मोमेंट के फॉर्म में, ठीक ना। जैसे में एग्जाम्पल जाने तो द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। एक बिल्ली जो है दौड़ती है, वो क्यों दौड़ती है, क्योंकि वो किसको देखती है, माउस को, ठीक ना। तो माउस को देखने के बाद जो होती है, कैट क्या करने लगती है, दौड़ने लगती है। नॉट ओनली दैट, वी आल्सो थिंक ऑफ मोमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज चेंज इन द environment टू their एडवांटेज। नॉट ओनली दैट, वी आल्सो थिंक ऑफ मोमेंट, हम मोमेंट के बारे में और भी सोचते हैं, एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है, टू यू चेंज टू दियर इन दियर इन्वायरमेंट टू दियर एडवांटेज। ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो उनमें यह मोमेंट होता है, जो चेंजेज होता है वह इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने को चेंज करते हैं, ठीक ना। ये आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। तो नॉट ओनली दैट, केवल हम कैट में ही नहीं देखते हैं, नॉट ओनली दैट वी आल्सो थिंक ऑफ मोमेंट, हम मोमेंट के बारे में भी और भी देखते हैं, सोचते हैं, एज एन अटेम्प्ट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है, टू यूज चेंज इन दियर इन्वायरमेंट टू दियर एडवांटेज, उनके लाभ के लिए जो इन्वायरमेंट में चेंज होता है, उस इन्वायरमेंट के चेंज के अकॉर्डिंग वो अपना मोमेंट करते हैं या मोमेंट को यूज करते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन। प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, बाहर की तरफ उनमें ग्रोथ देखने को मिलता है, इनटू सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में। इसके बाद चिल्ड्रेन ट्राई टू गेट प्लेजर एंड फन आउट ऑफ स्विमिंग। बच्चे जो होते हैं उनको बहुत ही आनंद प्राप्त करते हैं जब वो झूला झूलते हैं और झूले का मज़ा लेते हैं। तो झूलते हैं तो झूलने में जो मज़ा आता है उसके लिए बच्चे जो होते हैं उसके लिए बच्चे जो होते हैं झूला झूलते हैं। इसके बाद बफेलो चीव कड टू हेल्प ब्रेक ऑफ टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। बफेलो जो होते हैं वो चीप कट करते हैं, जुगाली करते हैं, उससे उसके हेल्प से वो क्या करते हैं कि जो भी टफ फूड होता है जिसको वो लिए होते हैं उसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं। इसके साथ है, व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस्ड ऑन आवर आइज और व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, जब बहुत तेज लाइट जो जब हमारी आंखों पर पड़ता है या हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वी डिटेक्ट चेंज एंड रिस्पॉन्स टू
it with moment in order to protect ourselves. तो we detect the change and response. हम चेंज को डिटेक्ट करते हैं एंड रिस्पॉन्स टू इट, और इसके प्रति जो रिस्पॉन्स देखने को मिलता है विथ मोमेंट के साथ, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने को बचाने के लिए। आप देखते हैं कि हम तुरंत अपने आई को क्लोज कर देते हैं, हम जैसे हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं अपने हाथों को पीछे कर लेते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है, हमें जो देखने को मिलता है, जो चेंजेस देखने को मिलता है, यह जो मोमेंट होता है, ये किसके लिए होता है? अपने को बचाने के लिए होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी सभी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इसी आशा के साथ मैं यहीं पर लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और डिटेल आपको बताऊंगा, कुछ और भी है तो। ओके, थैंक यू।